Good morning, students. Once again, you are welcome in history class. As you know, students, in previous class we had discussed about reign of terror, the role of Jacobin clubs, and what was the importance of Jacobins, who were Jacobins, what were the target, the goal, the aim of Jacobin club, why did Jacobin club come into existence in France? What were the reasons? So in today's lecture we will find out why Jacobin club wanted to bring change and what was the perception or what was the objective of Jacobin club. In today's lecture we will find out. So without wasting much of your time, I will come to the point. Today we will talk about reign of terror. Reign of terror means आतंक का युग. In French Revolution chapter, the period of 1793 to 1794 is considered as reign of terror. Why reign of terror? Means एक ऐसा फेज है, एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन है फ्रांस के अंदर, एक ऐसी वहाँ पर टाइम आती है वहाँ फ्रांस के अंदर जिसमें काफ़ी सारे निर्दोष लोगों को ही मार दिया जाता है. लुई 16 को तो मारा ही जाता है, उसके ऊपर ट्रीजन भी चला जाता है, देशद्रोह का मुकदमा पढ़ेंगे आज उसके बारे में भी. लेकिन ये जो जैकोबिन ने जो किया, एक्चुअली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जैकोबिन क्लब्स वाज हेडेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर एंड द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब वे लोअर मिडिल क्लास. they were peasants, servants, and they were laborers. So the target, the idea, the objective to create Jacobin club, Jacobin was a political club. That was good. But when it came into existence and when the working culture, the module of the working of Jacobins, that was not so good. It was against humanity. That is why Jacobin club could not get much success in future, and people of France suffered a lot due to this. So today here we will find out Jacobins decided to start wearing long striped trousers. Actually, students, Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. जैकोबिन क्लब के जो लोग होते थे, जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, जैकोबिन जो क्लब था, क्लब मीन्स ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, समूह, वे लोग अपने आप को फ्रांस के अंदर नोबल क्लास के लोगों से, नोबिलिटी, क्लर्जी और कॉमनर्स, 3 टाइप की सोसाइटी है, आपको मैंने पहले ही पढ़ाया. तो खुद को जैकोबिन्स अलग दिखाने के लिए वहां पर क्या कर रहे थे, एक डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसअप उन्होंने अडॉप्ट किया. दे स्टार्ट टू वियरिंग लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स. कैसा कपड़ा पहनते थे, एक बहुत लंबा सा पैजामा होता था, मतलब फुल. जो डॉक वर्कर, जो जहाज पर जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, बड़े बड़े जो शिप्स जो होते हैं समुद्र में, उस पर जो काम करने वाला जो डॉक वर्कर होता है, जो उसका ड्रेसअप होता है, कुछ उसी तरीके का ड्रेसअप जैकोबिन क्लब के लोगों ने ही पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि ये डिफरेंशिएट दिखाना चाहते थे कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम नोबल्स, माई ड्रेसअप, माई कल्चर, माई स्टाइल इज डिफरेंट एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग radical change. I want to bring political change in France and the scenario. He want the whole situation turned around. So knee breeches, those who wore knee breeches, nobles जो थे फ्रांस के अंदर, nobles ये क्या पहनते थे, knee breeches, जो घुटने तक का एक पैंट होता है, जिसका लेस को वहाँ पर हम लोग टाइटन करते बांध सकते हैं, घुटने तक का ही होता है, यहाँ पर एक बांधने का होता है, आप इसको देख सकते हैं, बुक्स में दिया हुआ है. तो नोबल्स लोग कौन सा ड्रेसअप पहनते थे, नी ब्रीचेज. और यहाँ पर जैकोबिन क्लब के लोगों ने कौन सा ड्रेसअप अडॉप्ट किया, यहाँ पर स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स. तो दोनों में डिफरेंस हुआ, और ये इसलिए किया गया ऐसा क्योंकि पावर को एंड करना चाहते थे, नोबल्स की सत्ता को खत्म करना चाहते थे, इसलिए इतना बड़ा डिफरेंस किया गया. नेक्स्ट, जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सैंस-क्लॉटेज. Jacobins came to be known as the sans-culottes. sans-culottes को पढ़ेंगे, sans-culottes इसको नहीं पढ़ेंगे. sans-culottes मतलब जो नी ब्रीचेज वाले नहीं थे, एक डिफरेंस दिखाने के लिए. sans-culottes का मतलब यहाँ पर यही है कि जो स्ट्राइप ट्राउजर पहनते थे, जो जैकोबिन के मेंबर्स थे, ठीक है. They wore the red cap that symbolized liberty.
और साथ ही साथ जो मेन होते थे पुरुष जैकोबिन क्लब के मेंबर्स, वे लाल रंग की टोपी पहनते थे, रेड कैप, जो लिबर्टी का साइन था। आपके एनसीईआरटी बुक में एक साइड में कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसको सिंबलाइज किया गया है, ब्रोकन चेन्स, रेड कैप, रॉड, उस सब का डिफरेंट मीनिंग्स है, आप उसको पढ़ेंगे जानेंगे। ब्रोकन चेन्स का मतलब वो समाज में जो जंजीर है, जब मैंने आपको डिस्कस भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले बुक में रूसो के बारे में मैंने बताया था कि चेन को ब्लॉक करने की बात कही जा रही थी। रेड कैप स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए एक सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया गया। हमेशा जब भी रिवॉल्यूशन हुआ है, जब भी कुछ बड़ा हुआ है किसी भी देश के अंदर, कोई भी पॉलिटिकल चेंज हुआ है, तो लोगों ने कुछ सिंबल्स को अडॉप्ट किया है। इंडिया को ही देख लीजिए, जैसे इंडिया में स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इंडिया को जब फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो इंडिया के लोगों ने बहुत तरह का अपना सिंबल चूज किया, स्लोगन्स चूज किए। सिंबल के रूप में हम लोगों ने भारत माता के चित्र को क्रिएट किया। तो हर एक देश का अपना अपना कल्चर है, उनको द्वारा किया जाता है। आगे सैंस क्लॉट्स का मतलब जो है मैं बता रहा था, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को कहा जाता है। और ये लोग कौन था और ये लोग क्या चाह रहे थे? ये लोग मॉब वायलेंस करते थे, मतलब एक कहते ना क्रांतिकारी जो हिंसात्मक हो जाए, जो हिंसा पर उतर जाए, रेडिकलिज्म की तरह ये लोग ट्रीट करते थे फ्रांस के अंदर। और इसीलिए इस पीरियड को हमने रेन ऑफ टेरर कहा है। एक ऐसा दौर कहा है फ्रांस के इतिहास के अंदर जिसको आतंक का युग कहा गया। दिस इज द पीरियड ऑफ फ्रांस, दिस इज कॉल्ड रेन ऑफ टेरर। सो मॉब वायलेंस, यू नो दैट मॉब वायलेंस, रेडिकलिज्म एंड पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए इसका सहारा लिया। देखिए सोसाइटी के अंदर दो तरह की विचारधारा है। एक है मॉडरेटर्स, एक है मतलब शांत विचारधारा, और एक है उग्र विचारधारा। एक है वायलेंट नेशनलिज्म को जो सपोर्ट करता है, या फिर जो रिपब्लिक के लिए ही, सोशल ऑर्डर में चेंज लाने के लिए कुछ करता हो। यहाँ भी सोशल ऑर्डर में चेंज लाने के लिए ही है। यहाँ भी जो रेवोल्यूशन है, ये पॉलिटिकल चेंज जो है, मैंने पहले ही बता दिया था, रेवोल्यूशन टर्म का मतलब ही होता है पॉलिटिकल चेंज। वो क्यों है? लुई 16 को गद्दी से हटा करके एक नई सिस्टम को अडॉप्ट करने की। 1792 में आपने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन जब वहाँ का आ गया था, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, और 1792 में मोनार्की को हटा करके क्या कर दिया गया, वहाँ पर रिपब्लिक ला दिया गया। एक घटना घटी थी टिलरिस पैलेस में, जिसमें लुई 16 के रॉयल कोर्ट पर वहाँ पर लोगों ने अटैक कर दिया था, और लुई 16 को ट्रीजन के लिए जिम्मेवार ठहराया गया, और उसको एक कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट भी दिया गया। उसके बारे में मैं पढ़ूंगा आपको आज यहाँ पर। फिर देखिए, लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। द वर्ड ट्रीजन मीन्स अपने देश के साथ गद्दारी किया था लुई 16, इसलिए इसको क्या कहेंगे? देशद्रोह। लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, उसे मौत की सजा दी गई। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड। कैसे उसको मारा गया? वही उसको गुलिटाइन किया गया। गुलिटाइन एक डिवाइस था फ्रांस के अंदर, एक क्रिएट किया गया था डॉक्टर गुलिटन के द्वारा। इसमें 2 ब्लेड होते थे, 2 पोल होते थे लोहे का, और उसमें एक ब्लेड लगी होती थी दोनों पोल के बीच में। और जो भी वहाँ पर जो कल्प्रिट होता था उसको वहाँ पर रखा जाता था। जैसे आज के डेट में हम लोग फांसी देते ना, हैंग टिल डेथ, फांसी, उसी प्रकार से उस टाइम फ्रांस में गुलिटन किया जाता था। उसको जो कल्प्रिट होता था उसको एग्जीक्यूट किया। तो मैरी एंटोनेट, उसके कुछ दिन के बाद लुई 16 को एग्जीक्यूट किया गया। लुई 16 को 1793 25 जनवरी को एग्जीक्यूट किया गया, और उसके कुछ दिन के बाद उसकी वाइफ को, मैरी एंटोनेट को भी वही पनिशमेंट दिया गया जो पनिशमेंट लुई 16 को दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? दोज हु वर गुल्टी दे वर एग्जीक्यूटेड बाय गुलिटाइन डिवाइस। सेम ट्रीटमेंट वाज देयर। तो ये रॉबर्सपियर के टाइम में, मैक्सिमम रॉबर्सपियर के टाइम में लुई 16 को पनिश किया गया है, उसकी वाइफ को पनिश किया गया। न ही केवल राजा को, बल्कि उस टाइम में जो भी कल्प्रिट होते थे या जो भी उसमें परपिट्रेटर्स होते थे, उनको पनिश करने की बात कही जाती थी। ठीक है ना? peasants were forced to transport their grain to the cities, and this was the severe rule which was implemented by Jacobin Club, and that was not acceptable for the people of France. That's why people of France revolted against Jacobin Club, Maximin Robespierre, because the target, the agenda to set this party very clear, to make change, to bring
prosperity for the France, to bring new kind of government. People of France supported Jacobin for the democratic rights, for equality, republic. But here we find out peasants were forced. It should not be there. So people of France started fading out from the idea of Jacobins and his supporters seeking moderation. अब जैकोबिन क्लब के जो समर्थक थे वो लोग भी चेंज चाह रहे थे. Finally, Maximilian Robespierre, he was convicted by a court in July 1794, he was arrested and on the next day sent to the guillotine. उसे भी वही फेस करना पड़ा जो लुइस 16 के साथ हुआ. तो एक बर्बरतापूर्ण दौर का, एक बारबेरिक रूल का एंड हुआ फिर से. गुलिटन एक डिवाइस का नाम है. ए डिवाइस कंसिस्टिंग ब्लेड टू बी हिड. किसी का गला काटने के लिए इसमें ब्लेड लगा होता. ए डिवाइस कंसिस्टिंग टू पोल्स विथ ए ब्लेड. ठीक है, एक डिवाइस था जिसमें 2 पोल थे और एक ब्लेड लगा होता, जिससे किसी भी अपराधी का, किसी भी मतलब व्यक्ति का गला काटा जाता था जो गुनाहगार होता था उस टाइम में. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा रेन ऑफ टेरर एक ऐसा फेज है जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ फ्रांस का, जिसके वजह से फ्रांस के अंदर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई और रॉबस्पियर का टाइम एंड हो जाता है. टुमारो वी विल स्टडी अबाउट डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन इन फ्रांस. क्या फ्रांस की महिलाओं ने भी कोई क्रांति की? क्या महिलाओं के जीवन में कोई परिवर्तन आया? और एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, 1792 में, जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली मैंने आपको पढ़ाया ना, 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया टेनिस कोर्ट ओथ के बाद. फिर आपको उसमें मैंने बताया कि दोज हु वेयर प्रॉपर्टी ओनर्स, दोज हु वेयर टैक्स पेयर्स, दे कैन ओनली पे टैक्स, दोज हु कैन पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, दे वेयर एक्टिव सिटीजन्स एंड दे कैन vote. Those who were not active citizens, they cannot vote. But in 1792 एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. जब लुइस 16 को एग्जीक्यूट किया गया उसके बाद ये कहा गया कि सभी मेन्स जो 21 ईयर्स के हैं, ऑल मेन, दे कैन वोट. तो इसीलिए 1792 में फ्रांस रिपब्लिक हुआ, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी चुका हूँ आपको. तो ये मैं बताना फिर से उचित समझा कि मुझे बता देना चाहिए कि एक चेंज हुआ था कि 21 ईयर्स के जो भी मेन है दे विल वोट, दे हैड राइट टू वोट. बट दिस वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर वीमेन. So tomorrow we will study about did women have a revolution in France. So thank you very much for today. If you have any query regarding this topic, you may ask questions to me and you can comment. If you like this video, you must comment. Thank you very much for being with us. Thank you very much.